राजनीति इतना इस समय गंदा हो गया है कि राजनीति के बारे में बहस करना लगता है कि अपने आप को नंगा कर देना है। अच्छा, कभी कभी यह महसूस होता है, लेकिन राजनीति बिना देश नहीं चल सकता है, समाज नहीं चल सकता है। उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष की सरकार बन सकती है। विपक्ष मतलब अब समझ रही हैं? जी, अपना एक ही नारा है, जीती तो रजा मोदिया ही, सरकार बनाई योगिया ही, चाहे कोई कुछ कर ले। इस बार तो लग रहा है कि 350 प्लस जाएगा। अच्छा, हाँ, इस बार और स्थिति खराब है। हाँ। नहीं ठीक है। क्या कह रहे चाचा कह रहे कम कर लो थोड़ा। गुंडे भगाए गए तो जाके दूसरी जगह गुंडे ही करने लगे। यहाँ के गलियों में जो सांड बकरी लोग लेकर के गाय रखते थे उनको निकाला गया तो छोड़ दिए गांव में। तो अब एक दिन में व्यवस्था नहीं हो जाएगी, टाइम लगता है। हाँ। और काशी वो काशी है जिसके बारे में ये कहा जाता है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम और कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्वियते। आप किस काशी की बात कर रही है जहाँ पर विकास की धारा तो बह ही रही है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज लगातार आपको पूरे यूपी की सैर करा रहा है और चुनावी क्या रुझान है वो सब दिखा रहा है। तो फिलहाल अभी आपको थोड़ी देर पहले जौनपुर से जनता से रूबरू कराया था, आजमगढ़ से रूबरू कराया था। अब हम आ गए हैं बनारस में। कल महाशिवरात्रि है और यहाँ पर जो है शिव भक्तों की भीड़ आ चुकी है और फिलहाल हम हैं 80 घाट में। बहुत ही फेमस है, बहुत ही नामचीन है 80 घाट। उसके पास हम आ चुके हैं। यहाँ पर जो है पप्पू टी स्टॉल है और मैं आपको बता दूं बहुत ही फेमस टी स्टॉल है। यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस यहाँ पर आकर चाय पीते हैं और तमाम जो है हस्तियाँ यहाँ पर आती हैं, बात करती हैं, चुनावी चर्चाएं करती हैं। यहाँ से जो चुनावी चर्चाएं हैं उसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर कुछ चाचा लोग बैठे हुए हैं तो उनकी थोड़ी सी बातें बड़ी रोचक लगी, उनसे बात करना बहुत अच्छा लगा। तो सीधे उन लोगों से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि यहाँ की जो जनता है, बनारस की जनता है, वो क्या सोच रही है। इस वक्त हम कैंट एरिया में हैं और यहाँ पर जो है फिलहाल में भाजपा के विधायक हैं सौरभ श्रीवास्तव जी हैं। सही नाम है ना? सौरभ श्रीवास्तव जी वही है ना विधायक जी? हाँ, और इसके पहले भी जो है भाजपा के खाते में ही उनके परिवार को ही सीट मिलती रही है। इस बार भी प्रत्याशी ने घोषित किया गया है। तो इन्हीं लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है बनारस में। चाचा क्या नाम है? अनिरुद्ध नारायण सिंह जी। चाचा आप बताइए क्या लग रहा है इस बार बनारस में बदलाव होने वाला है, अब वापस से भाजपा ही आने वाली है? ऐसा है कि मैं तो राजनीति में रहा हूं, अब राजनीति से मैं अपनी दूरी रखता हूं, सभी से मेरे संबंध। आप राजनीति में रहे हैं? राजनीति में मैं अरुण जेटली मेरे साथ विदेश में रहे 15 दिन। अच्छा। बस नीतीश कुमार मेरे दोस्त रहे हैं जी। सब लोग रहे। सब यहाँ के पॉलिटिक्स में जो मुलायम जी के पुत्र हैं जिनको करते हैं, राजेंद्र चौधरी मेरे साथ अध्यक्ष रहे हैं, वो अभी रहे हैं। अच्छा। तो मैं राजनीति कर लिया हूँ, मैं समझता हूँ। भांति जानते हो? हाँ, राजनीति में हमको पढ़ाना नहीं है, न पढ़ना है। क्या लग रहा है था जान बचाना। राजनीति इतना इस समय गंदा हो गया है कि राजनीति के बारे में बहस करना लगता है कि अपने आप को नंगा कर देना है। अच्छा। कभी कभी यह महसूस होता है, लेकिन राजनीति बिना देश नहीं चल सकता है, समाज नहीं चल सकता है। तो मैं तो समाजवादी रहा हूँ, राजनारायण जी के साथ रहा हूँ। अब राजनीति से मैं उनके साथ रहते रहते मैं अकेला आदमी था, हमारे लोगों के पूरा मित्र मंडली थी। विश्वनाथ मंदिर के सामने मोदी जी जब चुनाव लड़ने आए तो बहस होता था तमाम लोगों से, तमाम हर दल के लोग थे और सब लोगों ने, कांग्रेस थी, सोशलिस्ट थे, हम लोग थे, सब लोग धीरे धीरे सब लोग मोदी 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 करने लगे। और वही विश्वनाथ मंदिर से ईश्वर की कृपा है कि वो विश्वनाथ मंदिर बीएचयू का छोड़ करके उस विश्वनाथ मंदिर को उन्होंने बनवाया, यह किया। और मोदी जी का समर्थन मैं इसलिए केवल मात्र कर रहा हूँ कि गुंडई, लुच्चागिरी, दुष्टता, तमाम इन सब चीज़ों को विकास का जो उन्होंने पैमाना दिया, इसलिए कि देश किस रफ्तार पर जा रहा था, उस रफ्तार में चारों तरफ घूस, लूट, भ्रष्टाचार का आलम था, उसको उन्होंने टर्न अप दिया। अच्छा, लगता है आपको उसमें लगाम लगी है? हाँ, लगाम लगी है। और 70 वर्ष के बनाम तो कांग्रेस विरोधी रहे हैं, लेकिन मुझको कांग्रेस से नहीं, हमारे अच्छे मित्र हैं, राजेश मित्र हमारे यहाँ भी घर पर आए थे, हमारे साथ संबंध है। जो यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं सभी लोगों से संबंध है, वह सब में क्वालिटी है। लेकिन सवाल है कि सवाल एक मित्र का मैं फ़ोन किया, वह AP सिंह है वहाँ रामनगर के,
तो हमने कहा कि भाई राजेश गुरु जीता था उन, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सब जीत रहे हैं, लेकिन मोदी का 2-3 दिन जो यहाँ रहेंगे उसको कोई संभाल ले तो जीत जाएगा। अच्छा, जब मोदी जी आएंगे गली गली चौरे जीत रहे हैं, तो भाई हमको कोई कष्ट नहीं, प्रसन्नता होगी कोई जीते, हमारे लोग जीते। लेकिन सवाल यह है कि व्यक्ति नहीं जीत रहा है, वो विचार जीत रहा है। जो परिस्थितियां चल रही हैं इस समय, वो रफ्तार में देश जाएगा, बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर वह गुंडों का आप राज हो चाहते जाएगा। हैं कि बुलडोजर चलता रहे? नहीं, बुलडोजर का मतलब यह है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दमन, उनका दमन होता रहे। जी, समाज चलिए में चाचा, गली- आप बताइए आपको क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि सही है जो सरकार अभी चल रही है, माफियाओं पर भी अंकुश लग चुका है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो चुनाव चल रहा है, ये भारतीय राजनीति को कारपोरेट पूरी तरह से अब अपने हाथ में करने की पूरी कोशिश नहीं, अब एकदम कर चुका है। कर चुका है। हाँ, और ये जो चुनाव है वो ये विचारों की ही हार होने की स्थितियां आई, वो एकदम खत्म हो चुकी है और पूरे प्रदेश में वो खत्म हो गई है। अच्छा। इसलिए ये लड़ाई अब की बार एक आर पार की लड़ाई है और कारपोरेट साथ में लगा है इस सरकार के कि हम आपको हारने नहीं देंगे। समझ रही है ना? कि हमें जीवित हाँ, उनको जीवित ही नहीं रहना, उनका पूरे ये महारत उसी पर खड़ी है। और वो जो है वो पूरी तरह लगे हैं, तो इसके बावजूद भी वो चुनाव इस बार बहुमत नहीं हारेंगे। हारेंगे? हाँ, अच्छा, आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश? यहाँ के भी चुनाव, बनारस के भी चुनाव परिणाम जो आने वाले हैं, हाँ। ये स्तब्ध कर देंगे मोदी को। हाँ। ये तो अच्छा, ये तो हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा के ही पाले में सीट जाती रही। गढ़ है, हाँ। लेकिन इस गढ़ में सांसद रहे राजेश मिश्रा, यहाँ जी। इन्हीं को हराए, भाजपा के लोगों को हराए। हाँ। तो गढ़ तो कभी भी ढह सकता है। तो इस बार मतलब आपको लग रहा है ये गढ़ ढहने वाला है भाजपा का, और अब जो है कौन बनने वाले विधायक, फिर आपको क्या लग रहा है? नहीं, इस कंस्टिट्यूएंसी में जो लड़ाई है वो सीधे कांग्रेस भाजपा के आमने सामने इस तो समय। कौन जीतने वाला है, क्या लग रहा है, कांग्रेस की भाजपा? क्योंकि कांग्रेस से जो लड़ रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छा चेहरा है, नामचीन चेहरा है। सांसद रह चुके हैं, इनके तरफ भाजपा में गए हुए लोगों के वोट टर्न अप हो रहे हैं। जी। हाँ, तो अच्छा। तो बिल्कुल तो लग रहा है आपको कि कांग्रेस आने वाली है आपके लिए? मुझे तो लग रहा है। जी। और वैसे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष की सरकार बन सकती है। विपक्ष मतलब? अब समझ रही हैं? जी। हाँ, विपक्ष मतलब समाजवादी पार्टी। वही जो भी है, जो अब सामने है। हाँ, आप चाचा, क्या नाम है चाचा? सुनील कुमार मिश्रा। आपके क्या विचार है चाचा? एक आपके जो मित्र हैं कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है वो बनने वाली है, एक कह रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के विधायक और वहाँ समाजवादी पार्टी। मैं दीनबंधु जी के अभी बात को, मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। जी। 2014 से मेरा इनका सर्च चलता है, जो मैं कहता हूँ होता वही है। अच्छा। लेकिन अभी इन्होंने कहा ना कि पूरी सरकार कारपोरेट के भरोसे है, जी। तो आपको बता दूं कि जो ये मुकेश अंबानी है, इनके पिताजी का नाम धीरू भाई अंबानी था ना, वो लंका पर पहले अंडा का दुकान लगाते थे। फिर मोदी जी आए तो उनको दिल्ली ले गए, तो दिल्ली में उन्होंने अचानक फैक्ट्री चालू कर दिया, तो मोदी जी ने पूरे देश को उनको बेच दिया। अब इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आज जो भी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जो भी हैं, आज से नहीं, कांग्रेस के ज़माने से हैं और अपने बलबूते पर है, वो किसी की दया पर नहीं है। वो आज ना ये एक हाइक मिली है। एक मिनट, आज प्राइवेट सेक्टर न हो तो इस देश में 90% लोगों को रोजगार न मिले, और उस प्राइवेट सेक्टर का ये लोग बुराई करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर अपनी जगह पर है, सरकार के आने जाने से उनके सेहत पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन रह गई यूपी की चुनाव, तो 300 प्लस सीट अपना एक ही नारा है, जीती तो रजा मोदिया ही, सरकार बनाई योगिया ही, चाहे कोई कुछ कर ले। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने रोजगार की बात करी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो है रोजगार मिलते हैं, लेकिन फिलहाल आप बताइए, जब 2017 का जो घोषणा पत्र आया था उसमें जो भाजपा ने वादे किए थे रोजगार के, क्या वो वादे यूपी में पूरे हो पाए हैं? आप हमें एक बात बताइए, रोजगार का परिभाषा क्या है? जो विपक्ष में इस समय लोग हैं वो रोजगार का परिभाषा बताते हैं सिर्फ सरकारी नौकरी। 140 करोड़ को किसी की औकात नहीं है धरती पर जो सरकारी नौकरी दे दे। मोदी जी रोजगार का मतलब, मोदी जी ने एक बार कहा था कि पकौड़ा तलना भी अपने आप में रोजगार है, तो इस विपक्षी ने उसको हंसी में उड़ा दिया। अब ये जो मनोज है ना, जिस पप्पू टी स्टॉल के पास आप आई हैं, पप्पू जी का लड़का है मनोज, यहाँ आप लोग सारे पढ़े लिखे बैठे हैं, इसमें से
किससे उसकी इज्जत कम है जरा आप पता लगा लीजिए। नहीं, वो बात आपकी सही है। मेरा प्रश्न ये है जी। लंका पर केशव पान वाले हैं, उनकी इज्जत बनारस में किससे कम है पता लगा लीजिए। रोजगार मीन्स ईमानदारी से अपने जीवन यापन का संसाधन उपलब्ध कराना रोजगार होता है। वो आप चाहे कुछ भी ईमानदारी से करें। तो आपको लगा है कि सरकार में भरपूर रोजगार मिला है 5 साल? बताइए, वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी जैसे आर्मी के भी लड़के हैं, पुलिस के भी लड़के हैं, ये सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कह रहे हैं एज निकली जा रही है, वैकेंसी निकली नहीं। तो आप ये बताइए कि सरकार को जितनी आवश्यकता होगी उतनी ही तो लेगा। किसी एक स्कूल में 10 टीचर की जरूरत है, आप कह रहे हैं कि 2000 लोग बीएड किए तो पूरे 2000 को टीचर बना दो। भैया कैसे बना देंगे? जितनी जरूरत होगी उतनी सरकार। बिल्कुल सही बात है, जरूरत होगी, लेकिन फिर कुछ और प्लांट्स लगाने चाहिए, कुछ और ऐसा करना चाहिए जिसमें रोजगार मिले, क्योंकि वादा तो घोषणा पत्र में किया गया था। वादा किया गया था तो वो उसका प्रयास कर रहे होंगे। अब आप ये प्रयास कर रहे होंगे, धीरे धीरे होगा। क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, आपको क्या लगता है चाचा? बिल्कुल मैंने जो कहा, ये कारपोरेट जगत इस सरकार के माध्यम से पूरे कानून बदलने की जो सारी साजिशें किया, वो कानून किस चीज का बदल रहे थे? ये लड़के जो कि इनके यहाँ श्रम कानून ला दिए, 12 घंटे काम करने का अब पड़ेगा सबको। यह उनके सैलरी वगैरह पर भी वो उनका असर डालना है। अच्छा, कह रहे हैं बंद करने की योजना इसीलिए शुरू की गई थी कि क्योंकि सबको हैंड टू माउथ करके ये अमीरजादे 100 परिवार अमीरजादे पूंजीपति देश में होंगे। हमारे देश में 562 रियासतें थीं। उन रियासतों को लोकतंत्र की सरकार ने ही उनसे जमीन और उनकी संपत्ति छीनी, जनता में बांटी, और उस पूरी नीतियों को ये खारिज करके उनके माध्यम से कानून बदलवा लिए। ये तो किसान नहीं होते इस बॉर्डर पर तो उम्मीदें ही खत्म हो गई थी। अच्छा। इतनी बड़ी ताकतवर फोर्स लगा दिया कारपोरेट ने, इस सरकार के कंधे पर चढ़ा दिया। पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार ही है। सुनिए, यह देश में उम्मीदें अभी बाकी हैं और इसीलिए ये खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उसकी चिंगारी वही थी। वो कह रहे हैं 300 प्लस सीटें आने वाली हैं, आप कह रहे हैं सिमटने वाले। तो कहने की बात है। देखिए, हमने जो जमीन पहले हुआ है कि इन्होंने जो अमीरजादे की बात की, आप ये बताइए राहुल गांधी अमीरजादे हैं कि नहीं? आप इनसे पूछिए जरा। वो अमीरजादे हैं कि नहीं? इन अमीरों की बात नहीं है। जो पूंजीपति अपनी कंपनियां और फैक्ट्रियां चला रहे हैं ना, वो हमारे लोगों को किस तरह का अपना कर्मचारी बना लेना चाहते हैं, बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। सुन लीजिए, बंधुआ नहीं, ये तो हंस रहे हैं, समाजवादी भी रहे हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं वे इस बात को नहीं देख रहे हैं कि एक जो खानदान है, लालू खानदान, मुलायम खानदान, नेहरू खानदान, इस देश में कुत्तों की तरह पोषक तत्व लोग हैं, वे उनके पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए बचे हुए हैं। ये सब देश छोड़ करके भाग जाएंगे। इस सब देश को बर्बाद किया आजादी के बाद, ये पूरा कब्जा कर लिया। जैसे परिवार वाली बात की है कि मतलब ये परिवार है पूरे, चाहे मुलायम सिंह का परिवार हो, चाहे आप अन्वेषण कर लीजिए, खोज लीजिए कि इनके परिवार के लोग कितने राजनीति में हैं, कितना धन कमाए हैं, कितना गुंडागर्दी किए हैं, कितना लूटे हैं। मेरा प्रश्न ये है, आप सही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न जो है मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि हम पूरे यूपी में भी सर्वे कर रहे हैं, लोगों का ये भी कहना है कि वो परिवार वाले हैं इसलिए वो परिवारों का दुख समझ पाते हैं। जो परिवार वाले नहीं है वो परिवारों का दुख कैसे समझ पाएंगे, ये कहना होता है। आपको लगता है ऐसा? नहीं, बात सुने, ऐसा है कि परिवार वाले परिवार का दुख नहीं समझते हैं। परिवार वाला केवल अपने परिवार, अपने नजदीक लगे सटे हुए लोगों के केवल दुख समझते हैं, आम लोगों का दुख समझते ही नहीं है। जोगी मोदी के प्रति इसीलिए प्रेम है कि उनके साथ परिवार के लोग नहीं हैं, उनको लूटने वाले लोग नहीं हैं, उनके वो पूरे भारत को परिवार समझते हैं। और नहीं, और जो अच्छी बात कही आपने। नहीं, देश में जो एक राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, सरकार प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी चीजों को दे रही है, विरोध हो रहा है। सरकार का काम सरकार चलाना है। प्राइवेट जो अगर कोई स्टैंड करता है, कंपनी खड़ा करता है, काम करता है, तो वह सब चीज़ों को संभाल ले। सरकार केवल सरकार चलावे। आज यूक्रेन वहाँ का जो विवाद हो रहा है, क्यों हो रहा है? छोटा सा देश रूस ने, हम वहाँ गए हैं, हम अरुण जेटली उस देश में जो बवाल हो रहा है वहाँ भी गए हैं। अब वहाँ पर उनके यूथ विंग का था, 77 में हम लोग गए थे। तो अब सवाल है कि उसने तो रूस ने आज़ाद कर दिया, अब यह आज़ाद हो गए, अब यह पूरा आपके घर के बगल में कोई आपके दुश्मन को ला करके बैठाने लगे। अब इस चारों तरफ
लोगों को जुटा रहे हैं। पूरा बड़ा एक औकात कुछ नहीं है, लड़ाई में पूरे दुनिया का मापदंड बन रहे हैं। आज जनता लूट रही है, मर रहे हैं। जो इम्प्रैक्टिकल पॉलिटिकल लोग हैं वे राजनीति पर जब घुस जाते हैं, जो राजनीति का दशा हुआ है आज की दशा में कि लंबा लंबा कुर्ता पहन के लोग चले आ रहे हैं पॉलिटिक्स करने का, उनको कोई जीवन का कुछ अनुभव नहीं है। अच्छा। देश को गर्त में डाल दे रहे हैं, तो वह स्थिति न हो। कहना चाह रहे थे? सुन लीजिए पहले तो। नहीं, वह स्थिति न हो। राजनीति बहुत सोच समझ के करने समझ वाली के करनी चाहिए, ठीक है। और देश के आपका क्या नाम? दिनेश मिश्रा है। अब आपने सबकी बातें सुनी, क्या लगता है आपको, आपके विचार क्या है? हमको तो लगता क्या है ना, बीजेपी गई थी ना कभी जाएगी। ना जाएगी। हाँ, जो स्थिति है ना, लगातार जब तक मोदी जिंदा है तब तक अब बीजेपी अच्छा, 2017 में 300 प्लस सीटें आई थी, ठीक है, और बहुत मतलब एकदम सुपड़ा साफ था। क्या लगता है इस बार और ज्यादा आने वाली है या उससे थोड़ा सा कम हो सकता इस बार तो लग रहा है कि 350 प्लस जाएगा। अच्छा। हाँ, इस बार और स्थिति खराब है। हाँ। नहीं ठीक है। क्या कह रहे हैं चाचा? चाचा कह रहे कम कर लो थोड़ा। क्या कह रहे हैं? क्या नाम है चाचा? मेरा सुरेश चौबे एडवोकेट। जी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप जो कह रही हैं इन लोगों की बात हम सुन रहे हैं, तो मेरे अंदर जो एक भाव आया, तो कोई कह रहा है 350 प्लस, कोई 300 प्लस। सवाल ये नहीं है, अतिशयोक्ति और भावनाओं का उद्बोधन है। आपने क्या जानना चाहती हैं? क्या लगता है आपको? कह रहे हैं 350 से भी ज्यादा सीटें आने वाली हैं। नहीं, ये इनकी शुभकामना है, ये इनकी शुभकामना है, और आ जाए तो अच्छी बात है। 350 से अधिक सीटें आ गई तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो संघर्ष हो रहा है उसमें एक बात तो क्लियर हो गया, 5वें चरण तक में हम पहुंच गए हैं। तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सामयिक घटनाओं पर भी प्रभाव पड़ते हैं। वर्तमान में जो मोदी जी ने यूक्रेन से जो फंसे हुए लोगों को ला रहा है, इस पर भी हमारे, क्योंकि वहाँ के आप देखी होंगी टीवी पर, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हिंदुस्तान का झंडा उठाए हुए हैं और यहाँ की बड़ाई कर रहे हैं। तो क्या नहीं, ये बहुत अच्छा काम किए हैं, ये तो सराहना का काम है ही। तो अगर क्या तो आप एक्सेप्ट आप जी बिल्कुल एडमिट कर रहे हैं इस बात को, तो क्या ये 350 नहीं बढ़ सकता है? नहीं, तो क्यों नहीं बढ़ सकता है? मैं तो आप ही लोगों से वही तो विचार पूछ रही हूँ। बात सही है, हाँ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी सब भविष्य, हम लोग भविष्यवेत्ता नहीं है, एक आकलन कर सकते हाँ, हैं। वही आकलन ही पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से। देखिए, कोई भी डेफिनेट नहीं बता सकता है, हाँ, लेकिन अपन अब अंदाजा जरूर हमेशा लगा बात सकते यह हैं। है, आज की राजनीति जो है ये बहुत ही सीनियर हैं, हम लोगों के अग्रज हैं, हाँ। और डॉक्टर साहब भी हैं। इन लोगों ने जो आकलन किया, जो एनालिसिस किया है, मेरे हिसाब से आज की जो राजनीति है वह भाजपा की या देश की, वह मोदी से शुरू होता है, मोदी पर ही खत्म हो रहा है। ये देख लीजिए आप, एंड ऑफ द डे लीडर एक है। लीडर एक है, इसमें कोई संशय नहीं है और इस पर कोई बहस नहीं चल रही है। जी। एक कहावत है जी। कि आज चाहे भाजपा का प्रत्याशी हो, वो पहले मोदी पर ही निर्भर है हाँ, कि मोदी हैं तो मैं जीत जाऊंगा। हाँ। अच्छा, यूपी में भी चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं लगता है योगी जी के साथ साथ मोदी जी को फेस बनाना पड़ा। बनाना पड़ेगा। तो मुझे एक कहावत आ रही, आप काशी में हैं और कबीरदास जी की एक बात आ गई जी, है, जी। जो कबीरा काशी मरे हाँ। तो रामे कौन निहोर। हाँ। अगर मृत्यु काशी में हो तो उसमें राम का क्या है? मतलब कबीरदास ने काशी की इतनी बड़ी महत्ता बताई है। जी। आज मोदी जी भी भाजपा प्रत्याशी, भाजपा के लिए, भारतीय राजनीति के लिए इस स्तर तक के उदाहरण बन चुके हैं जी। कि हम अगर मोदी है तो जीत जाएंगे, तो इसमें मेरा क्या है योगदान। तो सारी चीज़ें, इसीलिए मैं कहा कि यहाँ की राजनीति हो, देश की हो चाहे भाजपा की हो, वह मोदी से शुरू होती है और मोदी जी पर पहले ही खत्म। इसीलिए 350 का आ जाना आकलन वो अतिशयोक्ति नहीं है, यह शुभकामना में है और तब्दील भी हो सकती है। ठीक है, आप बताइए भैया क्या नाम है? हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। मनोज। क्या आपको क्या लगता है? कह रहे हैं एक तरफा भाजपा सरकार वापस से आने वाली है, 350 प्लस सीटें हो सकती हैं इस बार। निसंदेह भगवा पुनः लहरेगा। फिर से लहरेगा। हाँ। अच्छा, ये आप यहीं के रहने वाले हैं? यस। क्या लगता है आपको, आपके जो सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, वो फिर से जीतने वाले हैं कि नहीं जीतने वाले? एकदम निसंदेह जीतेंगे, एकदम जीतने वाले हैं। कोई शक नहीं। कह रहे हैं कांग्रेस से भी जो इस बार दावेदार हैं, वो पहले सांसद रहे हैं, इतनी मजबूत पर्सनालिटी रहे हैं, तो वो भी जीत सकते हैं, अच्छी टक्कर दे सकते हैं। कृपया अफवाह पर ध्यान न दें, अच्छा। ये विरोधियों की चाल है। हाँ। चाचा कह रहे थे कि कांग्रेस जीत सकती है क्योंकि यहाँ के दावेदार इस बार मस्त है, नहीं तो भाजपा ही निकलती है, तो भाजपा का गढ़ रहा। भगवा पुनः लहरेगा, हाँ। ये पूरा विश्वास है। हाँ।
कोरोना के कारण थोड़ा सा विकास प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब पुनः रफ्तार पकड़ लिया है और विकास का दिशा और दशा दोनों एकदम सही है। अच्छा ये बताइए, आपके पिछले 5 साल बनारस के कैसे बीते, कितना विकास हुआ? विकास की प्रक्रिया निर्बाध गति से चल रही है। हाँ, क्या क्या, जैसे कि क्या क्या हुआ, कुछ हमारे दर्शकों को गिनाइए। बाईपास पर विकास क्या हुआ, अंधे जो लोग जान रहे हैं वो भी इग्नोर कर दे रहे हैं। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि उनको बाबतपुर हाईवे पर ले जाया जाए, उनके सर को टकराया जाए इस पुल से कि देखो ये विकास हुआ। जितनी चौहद्दियाँ हैं वो देखें, और रात में या दिन में जहाँ सन्नाटा होता था, आज 12 बजे रात को भी आप इलाहाबाद जाइए तो शहर लगता है बनारस से बाहर। तो विकास ये नहीं हुआ है। विकास हुआ है, ठीक है। आपका क्या कहना है? चाचा आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि आप कह रहे थे कि नहीं इतना कुछ काम हुआ है, क्या लगता है आपको 5 साल में हुआ है कुछ? उत्तर प्रदेश का बताइए आप। नहीं, उत्तर प्रदेश बनारस में जो काम हुआ है, आप बनारस के बता दीजिए। ये मोदी की कंस्टिट्यूंसी है तो काम हुआ है। जैसे वो जो कह रहे हैं बाबतपुर हवाई अड्डा वाला रास्ता बना, सड़क, यहाँ भी सड़कें बनी। अच्छा तो बनारस अपनी और भी स्थितियां हैं जिसमें कि आप भीतर कॉलोनी में जाएंगी तो वो पोजीशन नहीं है, बहुत सारी कॉलोनी में। अच्छा। मेन रास्ते ही है सही। तो वो सब जिम्मा विधायकों को और इस स्तर के लोगों को जाता है, इसीलिए वो प्रभावित है। अच्छा, तो अगर अपन बनारस की छोड़ के पूरे यूपी की अगर बात करें तो लगता है कुछ विकास हुआ है? नहीं, अगर देखिए विकास की बात होती है तो ये जो अभी मंच से लोग बोल रहे हैं, ये बोली क्यों बोलते, ये भाषण क्यों चलता? अच्छा। ये जो भाषण काम चलता, काम चलता जी। तो ये जो नारे इस समय चल रहे हैं, एक्सप्रेस वे बने हैं, फ्री राशन मिला है, फ्री वैक्सीन हुई है, फ्री आवास मिले हैं, तो वो सब कुछ पहलू है। जैसे सिलेंडर वाला मामला है, उसमें गैस नहीं भरवा पा रहे हैं लोग, 1000 रुपया हो गया। हाँ, ये कोरोना में राशन जो बंट रहा है, राशन गल्ला हम लोग के यहाँ जो इकट्ठा था, अब वो है जो पूरा का पूरा गोदाम खाली होगा। आगे ये मिलने की संभावनाएं भी क्षीण हो रही हैं, क्योंकि अच्छा आगे राशन भी नहीं मिलेगा। चुनाव होगा इसके बाद जो है। ऐसा है कि मैं तो किसान हूँ, वकील भी हूँ, राजनीति का में रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ हमारे खेत में 5 रुपये 15 रुपये में लोग काम करते थे, आज जो है 500 रुपये लोगों को देना पड़ रहा है। अच्छा। तो गरीबों के लिए तो मोदी ने इतना किया है, वही गरीबों को जुटा करके कुछ लोग नेता बन रहे हैं और उन्हीं गरीबों के लिए राशन दे रहा है सरकार, लोग दे रहे हैं, उनको उद्योग दे रहे हैं, व्यापार दे रहे हैं। आप किसान है ना, आप किसान हैं, तो जैसे कि हम किसानों की समस्याएं सुनते आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि भैया फ्री में राशन तो मिलता है, हम उससे खुश हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो अपने खेत हैं रात में उन्हीं में सोना पड़ता है, खाट वहीं पर डालनी पड़ती है, क्योंकि अन्ना सांड इतने हो गए हैं कि हमारी पूरी फसल ही चल जाते हैं अगर ना देखें। वह तो मैं खुद महसूस करता हूँ। होता है सांड नहीं, बकरी है, आदमी है, इतने चोर हैं। आप कोई फसल लगाइएगा कि यह है कि अभी वह व्यवस्था हर स्टेट की सरकार, मैं बिहार में भी मेरी खेती है, मैं यहाँ पर भी मैं देखता हूँ, और औरतें जाती हैं, गरीबों घर की औरतें हैं, पहले मान लीजिए चना हुआ तो चना का खोट लिया, खराब कर दिया, गेहूँ कर, तो ये सब समस्याएं, ये सब मतलब मेन तरीके से। लेकिन अन्ना जानवरों का, सांड का, गौवंश का, इनका बोला जा रहा है। शहर से जो भगाए गए हैं, जैसे गुंडे भगाए गए तो आकर के वहाँ चले गए, गुंडे भगाए गए तो जाके दूसरी जगह गुंडे ही करने लगे। यहाँ के गलियों में जो सांड बकरी लोग लेकर के गाय रखते थे, उनको निकाला गया तो छोड़ दिए गांव में। तो अब एक दिन में व्यवस्था नहीं हो जाएगी, टाइम लगता है। हाँ, ठीक है। हमारे साथ युवा भी हैं, आप बताइए, यहीं के बनारस के ही रहने वाले। जी जी जी। क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो है युवाओं की क्या स्थिति है? युवाओं की बहुत ही अच्छी स्थिति है और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये काशी है, बनारस है, ये सनातनियों की धरती है। यहाँ पर कबीरदास जी पैदा हुए हैं, जिन्होंने देखिए जो संत होता है उस संत की नगरी को सीधे तौर पे आज ये पूरे विश्व के सामने आ रहा है। और काशी वो काशी है जिसके बारे में ये कहा जाता है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम और कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्वियते। आप किस काशी की बात कर रही हैं जहाँ पर विकास की धारा तो बह ही रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि निसंकोच रूप से योगी सरकार आ रही है। और हम जो है बनारस की तो अगर बात करें तो यहाँ पर मोदी जी खुद ही यहाँ की उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो विकास तो बनता है। लेकिन फिलहाल पूरे अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाए तो क्या लगता है युवाओं को रोजगार का जो है
मुद्दा वो बहुत उठकर आ रहा है। क्या लगता है, रोजगार मिला है, नहीं मिला है, मिलेगा, क्या होगा? रोजगार क्यों नहीं मिला है? अभी 69,000 शिक्षक भर्ती फाइनल हुई, उसके बाद में 70 एलटी की आने वाली है। कोरोना के दौरान क्या किया जाए? आज 1.5 साल 2 साल कोरोना से पीड़ित रहे। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप भी युवा हैं, आप क्या करते हैं? हम भी तैयारी कर रहे हैं। किस चीज की तैयारी? हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? बस वो 1 ईयर हुआ, 1 ईयर। 1 ईयर हुआ? यस यस। अभी लगता है आपको कि अभी आपकी एज है तो वैकेंसी आएंगी, सब होगा? बिल्कुल आएगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है जो वैकेंसी आएगी उसमें मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कोरोना के कारण थोड़ा सा विकास की प्रक्रिया हाँ। कोरोना के कारण थोड़ा सा विकास की प्रक्रिया निसंदेह बाधित हुआ है। थोड़ा महंगाई भी बढ़ा है, लेकिन फिर अब स्टेबल हो जाएगी। अभी एक बार और आने दो, स्टेबल हो जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा, एकदम जी जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कोरोना के दौरान अगर किसी ने सबसे ज्यादा मेहनत की तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। अच्छा। हमने देखा है कि हॉस्पिटल में वो लगातार मतलब पर डे जाते थे, वो निरीक्षण करते थे। उसके बाद में मतलब पता चलता था कि हाँ, हमारे देश का कोई एक ऐसा नागरिक जो हमारे बीच में जा करके हमारी हाल खबर लेता था, लेकिन आज जो निकल करके कहीं दिखाई नहीं देते थे उस समय। अच्छा, चलिए चाचा क्या कह रहे हैं? जैसे वो बेरोजगारी की बात आपने कही ना, देखिए इसके लिए आप आज वही बात उठा रहे हैं जो नौकरी की उम्र को क्रॉस कर गए हैं और कांग्रेस के रिजिम में ग्रेजुएट हुए हैं। तमाम सरकारों में वो नौकरी नहीं पाए, आज भी वो अपने बेरोजगारी की श्रेणी में और संख्या उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी जी कब ग्रेजुएट हुए तो पता नहीं चला, लेकिन कांग्रेस के समय में वो शिक्षा ग्रहण किए। आज भाजपा के समय तक वो बेरोजगार हैं। तो अब सवाल ये है कि तो ऐसे तो लोग रोजगार की बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो बनारस के 80 घाट से और पप्पू जी की चाय की दुकान से यहाँ पर आपको लाइव लाए थे और जनता को मिलाया, और जो है बढ़िया जो है रुझान दिखाए। कोई कह रहे हैं, मतलब ज्यादातर लोग यहाँ तो फिलहाल कह रहे हैं कि भाजपा की ही सरकार बनने वाली है और क्या पता 350 प्लस बन जाए, तो यही कह रहे हैं। लेकिन एक चाचा ये भी कह रहे थे कि सपा की भी सरकार बन सकती है, यहाँ से कांग्रेस के विधायक बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखना यही होगा कि 10 मार्च को क्या नतीजे आते हैं, बनारस में क्या होता है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, किसी और क्षेत्र से आपको जनता से रूबरू कराएंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।